हरे कृष्णा। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के विषय में सुनेंगे, क्योंकि कल हमने जो तात्पर्य पढ़ा था उसमें प्रभुपाद जी इस मोड़ पर आए थे कि सेकंड पैराग्राफ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 का तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा दूसरे पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में वो बोलते हैं, इसके जीवंत उदाहरण षट गोस्वामी हैं जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। तो कैसे उन्होंने ये किया था, थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये पारिवारिक आसक्ति कैसे त्यागी जा सकती है, और गोस्वामियों का यहाँ पे विशेष वर्णन प्रभुपाद जी क्यों कर रहे हैं इस विषय पे हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे गोस्वामियों से भी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरणों में पहले प्रार्थना करेंगे ताकि वो हमें कृपा आशीर्वाद दे कि हम उनके चरित्र को समझ पाएं और उनकी कृपा ले पाएं। तो हम पढ़ेंगे श्री षट गोस्वामी अष्टकम, जो कि श्रीला श्रीनिवासाचार्य जी ने लिखा है, और ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना संस्कृत में है जो षट गोस्वामियों के चरणों में लिखी गई है। तो इसका पहले मैं गान करूंगा ताकि हम आज का सत्र प्रारंभ कर सके। कृष्णात् कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जना प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृतां गोविन्द गानामृतैः आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवात् भूत्वा दीन गणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर्वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको कूजत् कोकिलहंस सारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटप श्रीयुक्तवृन्दावने
राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवार्थदौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ संख्यापूर्वकनाम गाननतिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहारविहारकादिविजितौ चात्यन्तौ दीनौ च यो राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधाकुण्डतटे कालिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरा भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ हे राधे व्रजदेविके च ललिते हे नन्दसूनो कुताः श्रीगोवर्धने कल्पपादपतले कालिन्दिवन्ये कुताः घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीजीवगोपालकौ। श्री वृंदावन के छठ गोस्वामी अष्टकम की जय। वृंदावन के छठ गोस्वामी वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबको का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने कल भी कहा था, आज हम छठ गोस्वामियों में से एक शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो विशेष रूप से जाने जाते हैं अपनी सादगी और त्याग के लिए। ये त्याग के आचार्य हैं और इनका त्याग सबसे अधिक बताया गया। तो छठ गोस्वामी, मुझे आशा है आप सब जानते ही किन्हें कहते हैं। हमारे जो मंदिर होते हैं उसमें नीचे आचार्यों की फोटोज होती हैं, जहाँ पे उनके पटचित्र होते हैं। प्रभुपाद जी, भक्तिचरण ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत सारे आचार्य। तो सबसे राइट साइड में जो 6 आप देखते हैं संत, जो 6 साधु खड़े रहते हैं ऐसे हाथ जोड़ के, ऐसे वृंदावन के जंगल में, तो उनका नाम है षड गोस्वामी, यानी 6 गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी कौन थे? ये श्री चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य थे, जिन्होंने उनसे शिक्षाएं ली थी और उन्होंने वृंदावन को प्रकट किया था। तो उनमें से एक है शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि उनके विषय में बोलने और सुनने के तो लायक हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि उनकी कृपा से हम कुछ कह पाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, इनका जन्म सप्तग्राम में हुआ था। सप्तग्राम के अंदर ये एक बहुत बड़े धनी परिवार में पैदा हुए थे। हम लोग सोच भी नहीं सकते इनका कितना ऐश्वर्य था, कितना वैभव था। इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार और इनके एक ताया भी थे जिनका नाम था हिरण्य मजूमदार। तो
हिरण्य मजूमदार के कोई पुत्र नहीं था इसीलिए, और गोवर्धन मजूमदार के इकलौते बेटे रघुनाथ दास थे। तो आप सोच सकते हो कि दोनों ही पिताओं का बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा स्नेह मिला, और इतने ज्यादा अमीर थे। इनके पिता सप्तग्राम के जमींदार थे। दोनों पिताओं की जितनी कमाई थी वो सारी रघुनाथ दास जी की ही थी। इनके पास कई लोग कहते हैं 12 लाख 20 लाख, मतलब बहुत इनकी मंथली सैलरी आज से 500 साल पहले लाखों में इनकी इनकम थी मंथ की। तो हम इमेजिन कर सकते हैं आज के हिसाब से आप लगा लीजिए करोड़ों रुपए में महीने की सैलरी। तो बहुत ज्यादा अमीर परिवार के में हुए थे। और इनके पिता को जो सप्तग्राम की जमीन मिली थी, इस बहुत बड़े जमींदार थे वो, वहां के नवाब हुसैन शाह ने उनको वो दी थी। और इनके घर पे वैष्णव माहौल था। ऐसा नहीं था कि इनके परिवार के लोग भक्त नहीं थे। इनके पिताजी ने विशेष रूप से राधा गोविंद भगवान का एक सुंदर मंदिर घर में बनवा रखा था, जिसको ये बहुत मानते थे। और इनके परिवार में सभी लोग बहुत ज्यादा साधु संतों की सेवा करते थे, वैष्णवों की सेवा करते थे। ये जैसे हम देखते हैं जनरली जो बहुत अमीर लोग होते हैं, बड़े कंजूस जैसे होते हैं, तो इनके इनके ऐसा नहीं था। इनके परिवार के लोग बहुत उदार चित्त, किसी भी गरीब को कुछ आवश्यकता हो, कोई भी जरूरतमंद आए, सबकी मदद करने वाले थे। और विशेष रूप से साधु संतों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। तो इनके घर में जो राधा गोविंद भगवान थे, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए इन्होंने एक पुजारी रखे थे, जो जिनका नाम था यदुनंदन आचार्य। और यदुनंदन आचार्य के ही ये शिष्य कहलाते। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उन्हीं से दीक्षा ली थी। तो फैमिली प्रीस्ट थे, मंदिर के अंदर सेवा करते थे, और रघुनाथ दास जी भी राधा गोविंद की बहुत सेवा करते थे। अब रघुनाथ दास जी का ऐश्वर्य कितना था, छोटा सा एक झलक देते हैं उसका। एग्जैक्टली तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन छोटी सी झलक देते हैं। इनका घर इतना बड़ा था, महल जितना बड़ा, और हर कमरा बहुत बड़े बड़े कमरे। और जिस कमरे में रघुनाथ जी बैठते थे, मान लीजिए उस कमरे के 4 दरवाजे हैं, तो चारों दरवाजों में पालकियां रखी रहती थी, और बहुत सारे सेवक खड़े रहते थे कि इनको कहीं जाना है तो ये पालकी में बैठते थे। मतलब एक कमरे से कहीं दूसरे कमरे में जाना है, या शहर में घूमना है, या घर के अंदर ही घूमना है, वो भी पैदल घूमने की जरूरत नहीं। पालकी में बिठाकर इनके सेवक मानो ये बैठते थे पालकी में। हाँ, मुझे रसोई घर में ले जाओ, मुझे बाथरूम में ले जाओ, मुझे जरा बाहर थोड़ा घुमाने ले जाओ, पालकी में बैठ के चलते थे। और जब ये स्नान करने के लिए जाते थे तो बहुत सारे सेवक इनके साथ में, इनको एक पास में एक छोटा सा कुंड था, वहां पर स्नान करने ले जाते थे। नाना प्रकार के तेल लगाते थे, नाना प्रकार के उबटन चंदन इत्यादि लगा के, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली जो सामान होता था उस समय पे, बहुत सेंटेड ऑयल्स वगैरह लगा के इनका और इनको स्नान किया कराया जाता था दूध वगैरह में। मतलब अच्छे से इनको डेली इनका इतना ज्यादा इनका वैभव था, और इतना ज्यादा इनके मतलब कह लीजिए इनका लालन पालन इतना ज्यादा प्यार से हो रहा था। इन्होंने अपने मुंह से कोई बात कहनी और उनके पिता ने तुरंत उसको हाजिर कर देना। जो चीज मांगते थे तुरंत इनके पास आती थी। और मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु मांग ली जो आसपास नहीं अवेलेबल है, तो पिता दौड़ दौड़ के जाते थे, किसी को भी भेजते थे, और सारा कह लीजिए ऊपर से नीचे कर देते थे सबको। लेकिन इन्होंने जो मांगा है इनको मिलना चाहिए, तुरंत इनके लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके इनकी इच्छित वस्तु इनके पास आती थी। और इनके तो गुरु भी इनको घर पे पढ़ाने आते थे। सोचिए, होम ट्यूशन लेते थे, क्योंकि माता पिता सोचते थे महल के बाहर जाएंगे तो काले ना हो जाए, धूप ना लग जाए बच्चे को, तो बाहर स्कूल में भी नहीं जाते थे, घर में ही इनके टीचर इनको पढ़ाने आते थे। तो इनको जो पढ़ाते थे उनका नाम था श्री बलराम आचार्य। बलराम आचार्य इनके शिक्षक थे, इनके कह लीजिए इनके भौतिकवादी गुरु थे। तो बलराम आचार्य वो भी बहुत बड़े वैष्णव थे पहुंचे हुए, और वो भी बहुत सारे संतों को जानते थे। तो वो इनको बहुत अच्छी परवरिश भी देते थे और भगवान के बारे में भी बताते थे। लेकिन रघुनाथ दास जी की बात करें तो उन्हें ये सब पसंद नहीं था। उन्हें सब वैभव या ऐश्वर्य में इनकी बचपन से ही रुचि नहीं थी, और ये चीजें मानो इन्हें काटने को दौड़ती थी। इनके जीवन में कुछ कमी जैसी होती है ना, कि कुछ खालीपन सा था, समझ नहीं आता था क्या कमी है। तो एक समय ऐसा हुआ, बलराम आचार्य जी जो थे उनको किसी ने सूचित किया कि हरिदास ठाकुर इनके गांव में पधारे हैं, इनके गांव के पास पधारे हैं। और हरिदास ठाकुर बलराम आचार्य के बहुत अच्छे मित्र थे, वो उन्हें जानते थे। आप में से जो भक्त हरिदास ठाकुर के विषय में नहीं जानते तो हरिदास ठाकुर जी
चैतन्य महाप्रभु से पहले इस संसार में आए थे और वो बचपन में मुसलमान परिवार में प्रकट हुए थे, लेकिन बचपन से ही हरि नाम जपते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे और दिन में 24 में से 22 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। 192 माला 192 माला रोज करते थे और उनका नियम था बिना माला किए पानी भी नहीं पीते थे, कुछ खाते भी नहीं थे। 2 घंटे में खाना पीना रेस्ट करना सब करते थे। तो हरिदास ठाकुर जी जब वहां पर आए और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे हरिदास ठाकुर जी से, तो हरिदास ठाकुर का जब इनको पता लगा बलराम आचार्य को, तो बलराम आचार्य ने सोचा मैं तो जाकर मिल ही रहा हूँ, क्यों ना मैं रघुनाथ को भी जाकर उनका आशीर्वाद दिलवाऊं। क्योंकि घर के अंदर परंपरा थी, कोई भी साधु संत आते थे तो रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिलाते थे। कई वैष्णव परिवारों में ये प्रथा होती है कि बच्चे को बचपन से ही खूब सारे संतों का आशीर्वाद दिलवाते हैं ताकि उसकी मति अच्छी हो। तो रघुनाथ दास जी के पिता गोवर्धन जी के पास बलराम आचार्य गए और उन्होंने कहा देखिए इतने बड़े संत आए हैं, हरिदास ठाकुर जी आए हैं और मैं चाहता हूं कि आपके बेटे को उनका आशीर्वाद मिले। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर जरूर आप जाइए और उनका आशीर्वाद दिलवाइए। तो एक परंपरा है कि जब भी हम किसी वैष्णव से किसी संत से मिलने जाते हो, उनके दर्शन करने जाते तो खाली हाथ नहीं जाना होता। तो गोवर्धन मजूमदार ने कहा आप ऐसा कीजिए, मैं कुछ सामग्री भिजवाता हूँ, उसके साथ आप ले जाइए। तो हरिदास ठाकुर जी बैठे हैं और नाम जप कर रहे हैं। और हरिदास ठाकुर जी कैसे, कभी किसी गुफा में गए, कभी किसी गुफा में गए, मतलब उनके पास कोई कुटिया भी नहीं थी कि कुटिया में रहते हो या अपना कुछ कहने को कोई बक्सा लेके चलते हो या अटैची लेके चलते हो, कुछ भी नहीं। बस एक जो कपड़ा पहना है यही इसको ही धो के दोबारा पहन लेंगे, ऐसे इतनी विरक्त, कुछ भी अपने पास रखते नहीं थे। और जब हरिदास ठाकुर जी वहां बैठे, उनके सामने खूब सारे बॉडीगार्ड्स आ रहे, खूब सारे सेवक बड़ी बड़ी थालियां लेके आ रहे हैं। किसी थाली में सोना चांदी है, किसी थाली में बहुत कपड़े लत्ते हैं, किसी थाली में मतलब खाने पीने का खूब फल है, फलों की टोकरियां बड़ी बड़ी आ रही हैं और बहुत सारा अन्न चावल। तो हरिदास ठाकुर पूछने लगे भाई कौन आ गया, ये कौन सा राजा आ गया। तो बलराम आचार्य जो हैं तब रघुनाथ जी को लेकर आए। रघुनाथ जी उस समय छोटे बच्चे ही थे और उनको आकर बताया ये रघुनाथ है और इनके पिता ने ये सब सामग्री भिजवाई है और आप इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, ये बहुत अच्छा भक्त बने। तो हरिदास ठाकुर जी को देखते रघुनाथ जी जो है चौंक गए, क्योंकि आप देखिए 22 घंटे जो नाम जप कर रहे हैं, इतना भगवान का उनके चेहरे से इतना तेज निकलता था, इतनी चमक निकलती थी, उनको देखते ही रघुनाथ इतने अट्रैक्ट हो गए, रघुनाथ दास जी उनके चरणों में गिर गए और हरिदास ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया वैराग्य को धारण करो, वैरागी हो जाओ, तो बहुत जल्दी तुम जो है वैराग्य को प्राप्त हो गए। ये आशीर्वाद उनको मिला उनसे। ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा ये इतना ज्यादा सोना चांदी सब संसार में जो है इस तरह से, और हरिदास ठाकुर जी की दृष्टि बड़ी दूर की थी, उन्हें पता था कि ये आगे चल के क्या बनने वाले, तो उन्हें वैसा ही आशीर्वाद दिया। और जैसा कि हरिदास ठाकुर जी ने कहा था, रघुनाथ जी जब घर वापस आए बस उसी दिन से उनके दिमाग में 24 घंटे ये चीज चलती, वैराग्य 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 को प्राप्त होना है, संसार के ऐश्वर्य से दूर रहना है, इनसे मोह नहीं करना। तो पहले ही उन्हें पसंद नहीं था वो सब, अब तो उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया एक शुद्ध भक्त का। अब तो 24 घंटे वैराग्य वैराग्य सोचते थे। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आए। शांतिपुर वहां से पास ही था, तो इसके भी पीछे एक घटना आती है, छोटे में समझाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने नया नया सन्यास लिया था। आप सब जानते ही हैं चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की अवस्था में सन्यास लिया था। तो सन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु जाने लगे वृंदावन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सन्यास में ले ही इसलिए रहा हूं कि मैं वृंदावन चला जाऊं और वहीं पर जाकर रहूंगा। लेकिन उनकी माता ने उनको जो है, उनकी माता शची बहुत परेशान हो गई थी कि ये मायापुर में हम रहते हैं और बंगाल में, और ये वृंदावन चले जाएंगे इतनी दूर, तो वहां से मुझे इनकी सूचना समाचार कैसे मिलेगा। और भी कई सारे भक्त थे, वैष्णव थे, जो महाप्रभु को वृंदावन नहीं भेजना चाहते थे। तो हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, क्षमा कीजिए, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को जो है रोकने की कोशिश करी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम मेरे साथ मत आओ, जो मुझे वृंदावन जाने से रोकेगा उसे मैं त्याग दूंगा। तो सारे भक्त लोग घबरा गए, महाप्रभु को कौन रोके। तो नित्यानंद भगवान तो बलराम जी हैं, उन्होंने क्या किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे, पूरे भाव में डूबे हुए थे, तो थोड़ी दूर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसको बोल दिया
इधर अभी एक सन्यासी भागते हुए आएंगे और वो मतलब तुमसे पूछेंगे वृंदावन किधर है, तो तुम इधर की जगह इधर बोल देना। तो नित्यानंद भगवान ने उसको समझा दिया कि बहुत जरूरी है, तो उसने कहा ठीक है। तो महाप्रभु आए, भाई वृंदावन कहाँ है? उसने कहा उधर। तो महाप्रभु बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि महाप्रभु पूरी तरह से उस समय पे भावावेश में थे, वो उधर की तरफ भाग गए। और वहां जाकर क्या हुआ, उधर जो है नित्यानंद भगवान ने सब प्रबंध कर ही रखा था। वहां पर पहुंचते ही वो गंगा नदी के किनारे वापस आ गए, मतलब जहां से गए थे वहीं वापस आ गए। तो मायापुर में गंगा नदी थी, उसको देखते कहते हैं जमुना जमुना। तो नित्यानंद भगवान वहीं खड़े हुए थे। कहते नित्यानंद तुम यहाँ कैसे? कहते जैसे आप आए वैसे मैं आ गया। अच्छा अच्छा। तो वो कहते गंगा में जमुना में स्नान तो कर लो। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ हाँ जमुना में। तो जमुना में कूद गए और जय जमुना मैया करके स्नान करने लगे। तो थोड़ी देर में देखते हैं वहां पे वो अद्वैत आचार्य आ गए। अद्वैत आचार्य नाव पे आ गए, बोले बैठ जाओ। कहते अद्वैत आचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हो? कहते महाप्रभु जहां आप वहां हम बैठे। तो उनको बिठा के अपने घर ले गए। तो घर देखकर महाप्रभु कहते मुझे लग नहीं रहा मैं वृंदावन में हूँ, ये तो शांतिपुर लग रहा है। तो नित्यानंद भगवान पे बड़ा गुस्सा हुए, तुमने मुझे यहाँ क्यों? तो कहते प्रभु मैंने झूठ क्या बोला? कहते तुमने कहा ये जमुना है। नित्यानंद भगवान ने कहा कि पीछे एक संगम पड़ता है जहां से ये दो नदियां जो हैं वो दो हो जाती हैं, तो एक गंगा बन जाती है एक जमुना बन जाती है, लेकिन पीछे तो सेम ही है। तो ये बेशक गंगा है लेकिन इसमें जमुना भी जल है, तो जमुना भी कह सकते हैं इसको। महाप्रभु ने कहा तुमने कहा ये वृंदावन है। कहते महाप्रभु आप स्वयं कृष्ण हैं, जहां कृष्ण है वही वृंदावन है। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया, छल किया। तो सारे भक्त लोग आ गए दर्शन करने। कहते देखो इन भक्तों को देखो महाप्रभु, ये सब आपके बिना कैसे विरह में तड़प रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है कुछ दिन मैं यहाँ रुकूंगा, लेकिन फिर मैं वृंदावन चला जाऊंगा। तो महाप्रभु शांतिपुर आए हुए थे। इस बात की सूचना बलराम आचार्य को पड़ी और बलराम आचार्य ने सोचा कि क्यों ना मैं रघुनाथ दास को चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कराऊं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और ये बच्चा अगर महाप्रभु के दर्शन कर लेगा, उनका आशीर्वाद ले लेगा, तो क्या ही बात है। तो बलराम आचार्य ने फिर से जाके गोवर्धन मजूमदार को बोला देखिए इस समय के सबसे महान सन्यासी स्वयं भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए हुए हैं। आप बिल्कुल भी ये मौका चूकना मत कि आपके बेटे रघुनाथ को उनका आशीर्वाद ना मिलने पाए। तो गोवर्धन जी ने कहा हाँ हाँ जरूर जरूर, आप जो है उन सन्यासी के इनको दर्शन कराओ, उनका आशीर्वाद दिलवाओ। तो बलराम आचार्य उनको लेकर चले गए। अब वहां जाकर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को पहली बार इन्होंने देखा, देखते ही उनके चरणों में गिर गए। और रघुनाथ दास जी पहले ही वैराग्य वैराग्य सोच रहे थे और ऐसे वैराग्य चैतन्य महाप्रभु को देखते कहते हैं बस अब मुझे मिल गया, मुझे अपना ठिकाना मिल गया, अब मैंने इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो महाप्रभु को कहते मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, आप मुझे यही रख लो, अपने चरणों में रख लो। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है ये यहाँ पे रहना चाहते इनको रहने दो। तो 10 दिन तक वो चैतन्य महाप्रभु के साथ वहां पर रहे और उनकी बहुत सेवा की। और ऐसा बताते हैं कि जब गोवर्धन मजूमदार जी देखते थे 2 घंटे से ज्यादा अगर हो गए रघुनाथ दास जी को घर से बाहर गए, तो वो घबरा जाते थे पता नहीं कहाँ हैं। तो वो बहुत सारे बॉडीगार्ड भेजते थे कि जाओ लेकर आओ रघुनाथ को। तो आप देखो यहाँ तो 10 दिन बीत गए, तो बॉडीगार्ड भेजे जा रहे थे और जो भी वहां पर आता वही चैतन्य महाप्रभु को, भक्तों को, रघुनाथ जी को देखकर वहीं बैठ जाता। तो करते करते ये हालत हो गई, घर के सारे गार्ड खत्म हो गए और सारे के सारे जाके वहां शांतिपुर में बैठ गए। सभी महाप्रभु की सुंदरता से मुग्ध हो गए। तो फाइनली गोवर्धन जी को आना पड़ा और वो आए और उन्होंने प्रार्थना की महाप्रभु को कि मैं अपने बेटे को वापस ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं जाना नहीं चाहता। तब महाप्रभु ने कहा रघुनाथ तुम अभी परिपक्व अवस्था में नहीं हो, अभी जो है समय नहीं आया, अभी तुम घर जाओ, जब समय आएगा तो तुम आ जाना यहाँ पे, लेकिन अभी तुम घर जाओ। तो ऐसा कहकर जो है वो रोते रोते महाप्रभु के विरह में और घर गए। तो समय के साथ क्या हुआ, बड़े हुए और रघुनाथ जी जो है अब 24 घंटे महाप्रभु को याद करते, स्वप्न में महाप्रभु को देखते, जीती आंखों से महाप्रभु को देखते और केवल एक ही रट लगा रखी मुझे महाप्रभु के पास जाना है, मुझे महाप्रभु के पास जाना है। तो घर वाले बड़े टेंशन में आ गए। घर वाले सोचते हैं एक ही बेटा हमारा इतना अच्छा है और इतना सब प्रॉपर्टी परिवार सब, इतना कोई चीज की कमी नहीं है इसको, पता नहीं क्यों इसने महाप्रभु की रट लगा रखी है।
क्या हो गया? और रघुनाथ जी का एक ही काम था, रोना और महाप्रभु को याद करना। अब तो उन्हें संसार की सुविधाएं सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, इनके माता पिता ने विचार किया हम इसकी शादी कर देते हैं। जब कोई ज्यादा वैराग्य की बातें करने लगे, ज्यादा भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगे, तो उसकी शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद में इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इतना सब कुछ आ जाता है व्यक्ति, और एक कह लीजिए एक तरह का लालच भी होता है। सुंदर एक पत्नी मिल जाएगी, उसके साथ लगा रहेगा, बातचीत करेगा, अपना गृहस्थ जीवन शुरू करेगा, और इसका मन जो है भगवान से हट जाएगा। मतलब हट जाएगा नहीं, घर वाले ऐसा भी नहीं चाहते थे, भक्ति करे, भजन करे, साधु संतों को खूब दान दक्षिणा करे, कथा सुने, बस घर छोड़ के ना जाए, हमें छोड़ के कहीं ना चला जाए, कहीं वैरागी ना हो जाए, बस ये चिंता थी। तो झटपट उनकी शादी कराई, और शादी किससे कराई? अप्सरा के समान सुंदर कन्या, इतनी सुंदर वो लड़की थी जिससे रघुनाथ दास जी की शादी हुई थी, और सुसंस्कृत, बहुत अच्छे परिवार की, और हमेशा नजरें नीची करके बात करती थी, आवाज भी बड़ी धीमी करके बात करती थी, और स्त्री उचित हाव भाव और लज्जा से युक्त थी। परिवार के सभी लोगों का उसने मन मोह लिया था, इतनी गुणवान वो स्त्री थी, और रघुनाथ जी उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। आचार्य बताते रघुनाथ जी ने कभी उसका चेहरा ही नहीं देखा था, दिखती कैसी है। तो एक महाराज जी की मैं कथा सुन रहा था, वो बता रहे थे कि रात के समय जब वो, अब नियम तो इनका पक्का था, वे उसको देखते ही नहीं थे, वो कमरे के अंदर बैठी इंतजार करती थी कि मेरे पति देव कमरे में आए, मैं उनसे कुछ बात तो करूं। और रघुनाथ दास जी कमरे के बाहर बैठ के जप किया करते थे रात को। तो अंदर से वो महाराज जी ऐसे बता रहे थे, अंदर से वो आवाजें लगाती थी, रघु रघु, तो उसको बुलाती थी आ जाओ, मगर रघुनाथ दास गोस्वामी पे कोई असर नहीं पड़ता था, वो उसकी तरफ जाते ही नहीं थे। तो कहने को कह लीजिए विवाह हुआ जरूर था, लेकिन कभी भी वैवाहिक जीवन में नहीं गए, ब्रह्मचर्य जो है इन्होंने अपना बनाए रखा, और कभी इनको संतान आदि उत्पन्न नहीं हो पाए। तो खैर शादी के बाद भी देख रहे माता पिता की बच्चे के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा, अभी भी वही हाल है, महाप्रभु महाप्रभु करते हुए रोते हैं, और हमेशा वैराग्य की बातें करते हैं, महाप्रभु के पास जाने की बातें करते हैं। तो क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद फिर से चैतन्य महाप्रभु वहां पर पधारे, शांतिपुर में पधारे। तो जैसे ही रघुनाथ दास जी को पता चला महाप्रभु आए हैं, उन्होंने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत महाप्रभु के पास चले गए। और महाप्रभु के दर्शन करने के बाद क्या हुआ, अब जो है थोड़े बड़े हो गए थे, मतलब यूथफुल एज के हो गए थे, आप लगा लीजिए कि मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा किसी का कॉल आ गया था। तो क्या बता रहे थे? सुंदर विवाह लड़के से विवाह कर दिया। फिर रघुनाथ दास जी वो चैतन्य महाप्रभु के पास चैतन्य दौड़ा चले गए। महाप्रभु के पास दौड़े थे। बहुत अच्छा, तो पता लग रहा है कि आप सब ध्यान से सुन रहे हैं इन्हीं बातों से, धन्यवाद। हुआ चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला कि चैतन्य महाप्रभु दोबारा से आए हैं, तो तुरंत ही वो चैतन्य महाप्रभु के पास दौड़ के पहुंच गए, और अब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और बोलते हैं अब तो मैं वापस जाऊंगा ही नहीं घर में, अब तो मैं आपके साथ ही जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं सुनना। महाप्रभु मैं आपके लिए कितना रात दिन तड़पा हूं, मैंने आपके सिवा किसी का चिंतन नहीं किया, और आप मुझे ले चलिए। और रघुनाथ जी बड़े चौंक गए जब महाप्रभु ने कहा नहीं, आप घर जाओ, एक अच्छे गृहस्थ बनो। और रघुनाथ जी सोचते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो वैराग्य के बारे में पूरा मन बना चुका हूं, और मैं संसार में कैसे जाऊंगा, मैं कैसे घर बार के चक्कर में फंसूंगा, महाप्रभु आप कृपा करके ऐसा ना करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर उन्हें युक्ति दी, उन्हें बताया देखो अभी तुम फल्गु वैरागी ना बनो, नकली वैराग्य को धारण मत करो, तुम क्या है तुम असली वैरागी बनो।
असली वैरागी कैसा होता है, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। ये गृहस्थ लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, जो घर गृहस्थी में रहकर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो वैराग्य लेना चाहते हैं। उनकी बात नहीं जो संसार में खुश है, मजे से खा पी रहे, जिंदगी में मजे ले रहे, वो नहीं, जो वैराग्य लेना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से, किसी मर्यादा से वो घर बार छोड़ नहीं सकते। अभी कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो वो घर छोड़ नहीं सकते, लेकिन वैराग्य उनके मन में इच्छा है। तो महाप्रभु ने बड़ा अच्छा युक्ति दिया। महाप्रभु कहते हैं एक स्त्री एक बार एक लड़के से प्यार करती थी, वो लड़की बहुत ज्यादा मतलब प्रेमी था उसका, लेकिन घर वालों को जब उसके बारे में बताया तो घर वालों ने सीधा मना कर दिया और जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर दी। अब उसके मन में तो उसका प्रेमी है, उसको वो निकाल नहीं पा रही, लेकिन वो ससुराल में आ चुकी है, किसी और की पत्नी बन चुकी है, करे तो क्या करे, उसकी बड़ी गंभीर समस्या। और उस समय पे इतनी मर्यादा थी कि लड़कियां भागती नहीं थी ऐसे शादी के बाद में, डाइवोर्स देके ऐसा नहीं करती थी, एलिमनी लेके अपने प्रेमी के साथ वापस भाग जाए, तो उस समय सब होता नहीं था। तो उसने क्या युक्ति निकाली, वो अपने पति की बहुत सेवा करने लगी, वो अपनी सास की बहुत सेवा करती, देवर की, ननद की, इतनी उनके कहने से पहले उनके लिए चीजें हाजिर हो जाती, जो खाने को बोलते तुरंत बनाती, उसकी लाख कमियां वो निकालते, उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते, चुपचाप सब सहती, कोई जवाब नहीं, कोई उल्टा जवाब ना देती। और वो उनकी बातों को सीरियसली लेती भी नहीं थी, क्योंकि 24 घंटे उसके मन में प्रेमी से मिलने का विचार चलता था, और शाम के समय वो बाजार जाने के बहाने प्रेमी से मिलकर आती थी। अब वो घर में इतनी सेवा कर रही है, पति की इतनी सेवा कर रही है, माँ बाप की इतनी सेवा कर रही है, किसी को भनक भी नहीं पड़ती थी कि वो प्रेमी के पास जाती है। और वो बहुत चौकन्नी थी कि अगर कोई भी उससे ऊंच नीच हो गई, कोई भी गलती हो गई, परिवार का कोई भी व्यक्ति रूठ गया, तो शाम को प्रेमी के पास जाने में बाधा होगी। तो उस कारण से वो एक्स्ट्रा कह लीजिए कॉशियस होके, बहुत ही सतर्कता से सबका ध्यान रखती सारे, और सबको लगता है बहुत अच्छी पत्नी है, उन्हें क्या चाहिए, परिवार के लोगों को जो चाहिए था वो सब देती थी, लेकिन हृदय के अंदर केवल प्रेमी बसा हुआ था और शाम को उससे मिलती थी। अब आप मानो अगर उस स्त्री को बाहर कोई देख भी ले उसके प्रेमी के साथ और उसके घर पे आकर बता दे कि भाई आपकी कुलवधू तो हमने ऐसे देखी, वो लोग कभी मानेंगे ही नहीं, कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, वो तो इतनी सेवा करती है, वो तो सोचती भी नहीं होगी किसी के बारे में, तो वो मानेंगे ही नहीं कभी उसकी बात को, वो कहेंगे किसी और को देखा होगा। तो महाप्रभु ने ये एग्जाम्पल दिया। ऑब्वियसली एग्जाम्पल बहुत अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है, भक्त को ऐसा होना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ इतना अच्छा रहे, इतना सुंदर व्यवहार करे, इतने अच्छे से सबकी सेवा करे कि परिवार के लोग सोचें इसका तो भगवान से लगता है मन हट ही गया, अब इसका भगवान में, उन साधु संतों में, उनमें इतना मन है नहीं, तो हम अब और क्या करें, चुपके से जाके भगवान का भजन करें अकेले में। जब भजन करने की बात आए तो किसी परिवार वाले के सामने नहीं करना, उनके सामने यही दिखाना है मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ, मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ, आप ही की भाषा बोलती हूँ, मैं भी सब निंदा चुगली भी करती हूँ, मैं टीवी भी देखता हूँ, मैं भी पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, मैं भी क्रिकेट मैच देखता हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट है, सब बिल्कुल, किसी को भनक ही नहीं पड़ रही घर के अंदर, और अंदर ही अंदर कृष्ण चिंतन कि यहाँ पे कोई भी असावधानी हुई परिवार के साथ डील करने में मेरा भजन में डिस्टरबेंस आएगा, मेरे भजन में बाधा पड़ जाएगी, इसीलिए वो बहुत एक्स्ट्रा चौकन्ना होकर परिवार को बहुत अच्छे से डील करता है। तो ये उदाहरण जब चैतन्य महाप्रभु ने दिया और बोला रघुनाथ जाओ, अब क्षमा कीजिएगा, अभी हम इस चरित्र में हम प्रश्नोत्तर बीच में नहीं लेंगे, आप सब अपने प्रश्नों को नोट कर लीजिए, मैं चाहूंगा आप नोट कर लीजिए क्योंकि फिर भूल जाते हैं एंड तक, और लास्ट में आप सभी जो है एक एक करके अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी को समझाया तो रघुनाथ दास जी को बात समझ में आ गई और वो वापस घर गए और 1 साल तक बहुत अच्छे से रहे। आप सोचिए वो माता पिता की इतनी सेवा करने लगे, उन्होंने घर का सारा फैमिली बिजनेस संभाला, जमींदारी संभाली, पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, मतलब उनके पिता लोग भी 7-8 बजे दफ्तर पहुंचते थे, वो 5 बजे पहुंच जाते थे। पिताजी इतना लेट क्यों हो गए? आपको पता है अगर हमारा इतना नुकसान हो गया, इतनी जमीन हमारे हाथ से चली जाती, इतने रुपए उनसे लेने हैं, आज इनसे ले लो, देखो 7 दिनों से इन्होंने अपने वो नहीं चुकाए हैं, इनके पास जाना है। और पिता सोचते मेरा बेटा, मतलब उनका तो सपना सच हो गया। वो तो कहते थे हम तो चाहते थे ऐसा, लेकिन सपने से भी कहीं आगे
कि हमारा बेटा इतना समझदार हो गया, इतना परिवार को समझ रहा है और घर गृहस्थी संभाल रहा है, माता की भी बहुत सेवा कर रहे हैं और परिवार के साथ उनके बीच बैठते हैं, उनके जैसी बातें करते हैं। और घर के लोग सोचने लगे ये तो हमारा बच्चा बिल्कुल हमारा अपना ही हो गया। तब ऐसी अवस्था में क्या हुआ, जब अच्छे से सब कुछ संभालने लगे तो उस समय पे क्या हुआ, एक चौधरी था, तो उसको टैक्स जाता था इनके घर की तरफ से। आप मान लीजिए कि मतलब जैसे गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है तो जमींदार उनको टैक्स देते थे। तो उस समय पे कुछ 5 लाख या पता नहीं 50 लाख कुछ रकम थी जो उनको देनी होती थी। तो वो तुर्की चौधरी था, उसको पिछले 4-5 महीने से इनके पिता क्या कर रहे थे, कुछ 3 लाख रुपए समथिंग दे रहे थे, मतलब 5 में से 3 दे रहे थे। तो उसको जब ये पता लगा कि ये लोग अपना टैक्स ठीक से नहीं भर रहे हैं, तो नवाब ने उन्हें कहा कि जाकर उसको गिरफ्तार कर लो। तो उस समय पे घर पे केवल रघुनाथ थे, तो उस चौधरी ने क्या किया, उसने आकर इनको गिरफ्तार कर लिया और बोला मैं तुम्हें रस्सियों से बांधकर रखूंगा, तुम लोगों ने अभी तक टैक्स नहीं भरा। और ले जाकर रघुनाथ को रस्सियों से बांध दिया और एक डंडा लेकर आ गया कि मैं इससे तुम्हारी पिटाई करूंगा। लेकिन रघुनाथ इतने सुंदर थे देखने में भी और इतने मासूम से थे, और मानिए आप इतना भजन करते थे भगवान का, इतना जप करते थे, उनके चेहरे से दिव्य तेज निकलता था। तो वो तुर्की चौधरी उनको मार नहीं पा रहा था, बार बार कोशिश करता था पर मार नहीं पाता। तब रघुनाथ जी ने बोला आप तो मेरे पिता समान हैं, जैसे गोवर्धन मजूमदार हिरण्य मजूमदार भाई हैं, तो वो आपको भी भाई कहते हैं कि चौधरी हमारा तीसरा भाई है, तो मेरे तो आप पिता समान हैं, आपके सिवा मेरा दूसरा कौन आश्रय है, बताइए, आप ही तो मेरा संरक्षण करेंगे। तो इतनी प्यारी बात बोली और उनकी आवाज इतनी ज्यादा आकर्षक, वो तुर्की चौधरी उनको खोल दिया और कहता है जा घर जा, कोई बात नहीं, टैक्स बाद में ले लूंगा, तेरे पिता से बात कर लूंगा, तुम घर जाओ। तो चुपचाप जो है उनको घर भेज दिया। और रघुनाथ जी जब घर पे आए तो घर आकर फिर वही चालू हो गया, महाप्रभु महाप्रभु। कितने समय रुकते हैं, तो काफी समय तक तो घर संभाला उन्होंने, लेकिन अब बात उनकी हो नहीं पाई बिना महाप्रभु के। रोज फिर महाप्रभु महाप्रभु के रोना शुरू। तो कुछ समय के बाद उसी समय पे क्या हुआ, पानीहट्टी नाम के गांव में श्री नित्यानंद प्रभु पधारे। और नित्यानंद प्रभु के बारे में इन्होंने बहुत सुना हुआ था बलराम आचार्य से कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं और निताई जो है बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु हैं। तो ये भी नित्यानंद जी के दर्शन करने गए। अब आप समझिए, नित्यानंद भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, मतलब जैसे पेड़ के नीचे वो बैठने का वो गोला सा बना होता है, उस पे बैठे हैं नित्यानंद प्रभु। और रघुनाथ दास जी पीछे से आए और पीछे से प्रणाम करने लगे। तो किसी ने बताया नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास जी आए हैं और वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं चोर है वो, उसको मेरे सामने पेश करो, चोर को मेरे सामने पेश करो। तो रघुनाथ दास जी को कहते हैं आपको नित्यानंद भगवान बुला रहे हैं। तो आचार्य बताते हैं पीछे से प्रणाम क्यों किया था। एक तो उनमें विनम्रता बहुत ज्यादा थी, वो सोचते थे मैं एक भौतिकवादी व्यक्ति, संसारिक उसमें फंसा हुआ, और ये तो नित्यानंद भगवान है, ये तो साक्षात बलराम जी हैं और कितने मतलब शुद्ध हैं, साक्षात भगवान है, मैं इनके सामने जाऊं भी कैसे, इनकी दृष्टि के सामने मैं जाने के भी लायक नहीं हूं। और नित्यानंद भगवान कहते हैं जो पीछे से प्रणाम करता है वो चोर होता है, तुम जो है कृपा को चोरी कर रहे हो, सामने से आके लो, सामने से प्रणाम करो। और एक आशय शास्त्रों में आचार्यों ने बताया, चोर इसलिए भी कहा कि महाप्रभु को तुम पाना चाहते हो मेरी आज्ञा के बिना, महाप्रभु मेरे धन है, मुझसे आज्ञा लिए बिना महाप्रभु को जो लेना चाहता है वो चोर है। नित्यानंद भगवान ने कहा चैतन्य महाप्रभु मेरा धन है, पहले मेरी आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो इसलिए भी चोर कहा, चोर सामने आओ। तो सामने आकर जब जब नित्यानंद प्रभु के सामने आए तो उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया और नित्यानंद भगवान को दंडवत प्रणाम किया। और नित्यानंद भगवान ने क्या किया, नित्यानंद भगवान का ना तरीका बड़ा अच्छा था कृपा करने का, सीधा अपना चरण उसके सर पे रख दिया। नित्यानंद भगवान ऐसे कृपा करते थे। तो जब चरण रख दिया तो एक तरह से सैंक्शन कर दिया कि अब मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, अब तुम्हें महाप्रभु मिलेंगे। तो ये भी कारण है कि 2 बार महाप्रभु के पास जाने के बावजूद भी उन्हें वापस क्यों आना पड़ा, क्योंकि नित्यानंद भगवान की कृपा नहीं हुई थी। अब नित्यानंद भगवान ने चरण कमल रख दिया उनके सर पे
तो बोला देखो तुमने चोरी तो की है तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए, चोर को दंड मिलता है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जो आप बोलो मैं सब करूंगा। तब नित्यानंद भगवान ने कहा देखो यहाँ जितने वैष्णव आए हैं इन सबको प्रसाद खिलाओ, प्रसाद पवाओ। रघुनाथ दास जी कहते हैं ये इससे बड़ा मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है, क्या सौभाग्य हो सकता है प्रभु, दंड नहीं है, ये तो आपकी कृपा है। और वो तो वैसे ही इतने पैसे वाले थे, वो कहते हैं जितने उपस्थित वैष्णव हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा, क्या बनाऊं क्या खिलाऊं। तो देख रहे हैं इधर उधर आसपास जो है भंडारा बनाने में तो बहुत समय लग जाता, तो फटाफट बनाने वाली एक रेसिपी थी चिड़ा दही। तो चिड़ा दही क्या होती है, जो पोहा होता है, पोहा या चिवड़ा भी उसको कहते हैं, उसको दही में मिक्स करके और कुछ उसमें केले वगैरह डाल के उसकी बड़ी अच्छी रेसिपी बनती है, उसको चिड़ा दही कहते हैं। तो वो बनवाने लगे और एक दूसरी वाली भी बनवाई, उसमें एक औंठे हुए दूध में, दूध को जब हम औठा देते हैं थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, उसमें घी डालकर उसमें भी वही चिवड़ा डाला, वही पोहा डाला, तो 2 तरह की ये रेसिपी तैयार करी। तो आसपास के भक्तों को पता लगा रघुनाथ दास जी भंडारा दे रहे हैं और नित्यानंद भगवान ने साक्षात उनके सानिध्य में हो रहा है, तो सारे वैष्णव घरों से निकल निकल कर आने लगे। तब रघुनाथ दास जी ने देखा ये तो संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई, इतने में क्या होगा, तो आसपास के जितनी दुकानें थी बोला सारी दुकानों के दूध दही चिवड़ा केले सब लेके आ जाओ, घी जितना है सारा सामग्री ले आओ। तो दुकान वाले का तो सारा ही सामान बिक गया, वो सोचता है मैं भी क्या करूं, उसने दुकान पे ताला लगाया, वो भी खाने के लिए आ गया, तो सारे दुकान वाले आने लगे। तो जब दुकान खाली होने लगी तो आसपास के गांव में पता लगा कि ऐसे ऐसे फेस्टिवल हो रहा है, तो आसपास के गांव के वैष्णव भी आ गए, तो और ज्यादा। तो रघुनाथ दास जी ने कहा आसपास जितने गांव हैं सबके दूध दही ले आओ। और आप सोचिए उस समय लाखों वैष्णव इकट्ठे हो गए कुछ ही घंटों में। और कहते हैं इतनी ज्यादा भीड़ हो गई वहां पे कि भक्त लोग गंगा नदी तक में जा जाके खड़े होने लगे, मतलब गंगा नदी में अंदर जाके यहां तक पानी है और वो खड़े हैं, ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हैं, खाने के लिए हाथ चाहिए ना ऊपर कर। और प्रसाद बना और सबसे पहले नित्यानंद भगवान को भोग लगा। नित्यानंद भगवान उसी पेड़ के ऊपर मतलब उस पेड़ के नीचे वहां पेडेस्टियल पे बैठे थे और उनके हाथ में जो है पहला दोना दिया गया। तो 2 दोने सब भक्तों को पकड़ाए गए, पत्ते के बने हुए दोने होते हैं वहां पे, एक में तो वो दही चिड़ा डाला, एक में दूध चिड़ा डाला। आप सोचिए दोनों हाथों में तो प्रसाद था, तो खाया कैसे होगा भक्तों ने, तो वैसे ही खाया था जैसे आप सोच रहे हैं। तो अभी तो सबके हाथों में जब पकड़ाने लगे तो बोला अभी कोई खाना शुरू नहीं करेगा, कोई प्रसाद पाएगा नहीं, सबसे पहले नित्यानंद भगवान संकेत देंगे उसके बाद ही प्रसाद पाना है। तो सब भक्तों के हाथों में दोने पकड़ा दिए और उसमें प्रसाद दे दिया। और कुछ इस तरह से भक्त खड़े थे कि नित्यानंद भगवान बीच में है और उनके चारों तरफ एक पंक्ति बनी है जिन सबका फेस नित्यानंद भगवान की तरफ है, उसके पीछे दूसरा सर्कल बना, वो सब भी नित्यानंद भगवान की तरफ देख रहे हैं, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में खड़े हैं। जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल होता है कि बीच में वो जो बीच की जगह होती है, फिर चारों तरफ ऐसे पेटल्स होते हैं, फिर पीछे दूसरे पेटल, फिर ऐसे ऐसे पंखुड़ियों की तरह। और नित्यानंद भगवान के हाथ में जब वो पत्तल आया, नित्यानंद भगवान ने क्या किया, महाप्रभु का आवाहन किया और महाप्रभु वहां पर प्रकट भी हो गए। लेकिन उन्हें केवल नित्यानंद भगवान देख पा रहे थे, अन्य कोई महाप्रभु को देख नहीं पा रहा था। लेकिन सबको पता लग रहा था कि कुछ तो है, कुछ उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। और नित्यानंद भगवान ऐसे निकाल निकाल के ऐसे महाप्रभु के मुख में डालने लगे, अपने हाथों से खिलाने लगे। तो सब भक्त देख रहे हैं नित्यानंद भगवान ऐसे हवा में किसको खिला रहे हैं, तो पता लग गया सबको कि कुछ तो हो रहा है। और महाप्रभु नित्यानंद भगवान के मुख में जो है वो चिड़ा दही डालने लगे। तो बहुत सुंदर वो दृश्य, आप सोच के देख सकते हैं कि दोनों प्रभु एक दूसरे के मुंह में जो है चिड़ा दही डाल रहे हैं, इतना सुंदर। और जब महाप्रभु ने प्रसाद पा लिया, महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, तब नित्यानंद भगवान ने कहा चलो प्रसाद पाना शुरू करो। और भक्तों ने तो वो प्रसाद पाया और सब जिसका दोना खाली हो उसको फिर भरे जा रहा है, फिर खाली हो फिर भरे जा रहा है, अनलिमिटेड क्वांटिटी। कहते हैं उस समय पे देवता भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कितना बना, कितना गया, कितना खाया, सबने खा खा के सबके पेट फट गए, इतना प्रसाद। तो उसको तब से जो है उस दिन का नाम पड़ गया पानी हट्टी फेस्टिवल।
आप इस्कॉन के कैलेंडर में पढ़ेंगे वो जो दिन है, उस दिन पे पानीहट्टी फेस्टिवल, तो सारे इस्कॉन के केंद्रों में वो चीरा दही बनाया जाता है और नित्यानंद भगवान और महाप्रभु को भोग लगाया जाता है और भक्त लोग उसको पाते हैं। उसको पानीहट्टी फेस्टिवल भी कहते हैं या चीरा दही फेस्टिवल भी कहते हैं। और गौड़ीय वैष्णव जो ट्रेडिशनल नाम उस फेस्टिवल का दिए हैं उसका नाम है दंड महोत्सव। दंड महोत्सव मतलब दंड देने वाला महोत्सव। उसमें नित्यानंद भगवान ने दंड दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो उसका महोत्सव मनाया गया था। तो जब नित्यानंद भगवान की कृपा मिल गई तो क्या हुआ, अगले दिन फिर से वो नित्यानंद भगवान के पास आ गए रघुनाथ दास जी, और आकर उनसे कहने लगे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे महाप्रभु की प्राप्ति हो। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो। महाप्रभु तो उल्टा मुझे गृहस्थी में फंसा गए, वो तो मुझे ऐसी बात बोल गए, मैं तो गृहस्थी में फंसने वाली बात बोल गए। तो नित्यानंद भगवान ने पता है क्या किया, आप सोच भी नहीं सकते कितनी कृपा। आसपास जितने उपस्थित वैष्णव थे, नित्यानंद भगवान ने कहा, आप सभी इनको आशीर्वाद दो, और सभी भक्तों ने अपने चरण उनके सर पे रखे एक एक करके, और नित्यानंद भगवान ने भी रखा। और इतनी सारी कृपा लेकर फिर रघुनाथ दास जी अपने घर गए। तो उनको वैराग्य का आशीर्वाद मिल गया, सभी भक्तों से आशीर्वाद मिल गया। अब जब वो घर में गए तो हिरण्य मजूमदार समझ गए अब ये बच्चा घर में टेकेगा नहीं। अब ये ज्यादा महाप्रभु की तरफ भागने लगा है, वैष्णवों की तरफ भागने लगा है। उन्होंने घर के अंदर गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी, टाइट सिक्योरिटी लगा दी। अब रघुनाथ दास जी जैसे कैमरे होते हैं ना, उस जमाने में कैमरे तो थे नहीं, तो 4-6 गार्ड 24 घंटे उनकी निगरानी रखते थे। आप सोचो, बाथरूम भी जाना है अगर, बाथरूम के अंदर भी 5-6 गार्ड खड़े हुए हैं कि यहां से ना भाग जाए। तो सबको टेंशन पड़ गई, घर से भाग ना जाए बच्चा, और इतनी टाइट सिक्योरिटी अलर्ट कर दी। रघुनाथ दास जी सोच भी नहीं सकते थे भागने का, जिधर से निकलने का सोचते वहीं पे बहुत सारे गार्ड खड़े होते और वो घर से बाहर ना जा पाते। तो एक रात क्या हुआ, अच्छा उस समय पे क्या हुआ, रघुनाथ दास जी की माता ने जब देखा कि रघुनाथ टिकते नहीं, घर में रुकते नहीं हैं, तो उन्होंने उनके पिता गोवर्धन मजूमदार को कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मुझे एक युक्ति सूझी है। बोलो क्या? हम रघुनाथ को रस्सियों से बांध देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम उसको लोहे की जंजीर से बांध देते हैं, तो फिर वो घर से कहीं भाग कर नहीं जाएगा। तो गोवर्धन जी कहते हैं, मूर्ख स्त्री, तुझे क्या लगता है ये लोहे की जंजीर उसे रोक पाएंगी? संसार की सबसे सुंदर स्त्री से उसका विवाह हुआ है, ये उसकी तरफ देखता भी नहीं है। सबसे बड़ा बंधन तो यही है, जब ये अप्सरा समान स्त्री, इतने अच्छे गुणों वाली, इतनी मीठी वाणी बोलने वाली, ये उसको रोक नहीं पा रही, तेरी जंजीरें, छोटी सी ये जंजीरें, ये क्या उसको रोकेंगी? तो मतलब गोवर्धन जी ने एक तरह से भविष्यवाणी कर दी कि ये रुकेगा नहीं अब घर में, अब ये चला ही जाएगा। तो उनकी माता को भी एक तरह से उन्होंने दिलासा दे दिया, इसको हम रोक नहीं पाएंगे अब। और क्या हुआ, एक रात को बहुत अच्छा मौका मिला भागने का। रात के समय पे क्या हुआ, यदुनंदन आचार्य कौन थे? ये इनके टेम्पल प्रीस्ट थे, जो इनके घर में राधा गोविंद थे, उनके पुजारी थे। तो यदुनंदन आचार्य के पास एक दूसरे पुजारी आने वाले थे सेवा के लिए, राधा गोविंद की सेवा के लिए, तो उनको लेने जा रहे थे। तो जाते जाते रघुनाथ दास जी ने देखा कि ये तो घर के बाहर जा रहे हैं और रात का समय है, कोई गार्ड भी नहीं है। तो उन्होंने बोला, गुरुदेव आप क्यों कष्ट करते, मैं ले आता हूँ। कहाँ से लाना है? बोला ऐसे ऐसे उनको लेकर आना है। तो रघुनाथ दास जी ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ और मैं उनको लेकर आ जाऊंगा। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, तुम ले आओ। तो रघुनाथ दास जी जो हैं भाग गए घर से, और घर से निकलकर वो ऐसे रास्ते पर चले गए जहां पर कोई ना जाना चाहे। वो चाहते तो सीधे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन सीधे रास्ते से जाते तो उनके माता पिता या गार्ड उनको पकड़ ही लेते। वहां पर दूर दूर तक गार्ड तैनात थे। तो वो जानबूझकर जंगल वाले रास्ते से गए। और आप सोचो, रात के समय पे, और ऐसे सुकुमार बालक जिन्होंने जमीन पे पैर ना रखा हो, जो पालकियों में घूमे हैं, ये कंटक पथ से चले हैं, और इनके पैरों में खूब कांटे चुभ रहे हैं, खूब इनको शरीर पे स्क्रैचेस लग रहे हैं, कभी झाड़ियां फंस रही है, कभी कुछ हो रहा है, और पैदल गए हैं। कोई घर से पैसे लेकर नहीं भागे,
कोई बहुत सारा खाने पीने का, जैसे हम भी अगर घर से भागने की सोचे कभी, हम खाना पीना पैक करेंगे, पैसे वैसे जेब में रखेंगे, कम से कम सर्दी है तो कंबल संबल कुछ। रघुनाथ दास जी बस भाग गए। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु। और महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में थे, तो ये जगन्नाथपुरी की तरफ गए। तो 12 दिन लगे इनको जगन्नाथपुरी पहुंचने में। और आप सोचिए 12 दिनों में ये पैदल कभी पहाड़ियों से जा रहे हैं, कभी चट्टानों से जा रहे हैं, कभी झाड़ियों से जा रहे हैं, कभी जंगलों से जा रहे हैं, कभी एक पेड़ की डाल से दूसरी पेड़ की डाल पर उछल रहे हैं, कभी नदियां पार कर रहे हैं। मतलब बहुत ही खतरनाक रास्ता। और खाया क्या रास्ते में? किसी दिन थोड़ा कहीं पे गांव में कहीं दूध मिल गया, किसी गांव में कुछ फल मिल गया, कुछ ऐसे, मतलब बहुत कम। तो आचार्य कहते हैं हिज बॉडी वॉज फास्टिंग लेकिन हिज माइंड वॉज फीस्टिंग। देखने में लग रहा है शरीर को बहुत कष्ट पड़ रहा था उनके, लेकिन मन के अंदर प्रसन्नता इतनी अधिक थी कि मैं महाप्रभु के सानिध्य में फाइनली पहुंचने वाला हूं, जिनके लिए मैं इतना छटपटाया हूं। कहते हैं ना कि आसानी से जो मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। तो इन्होंने इतना ज्यादा महाप्रभु के पास पहुंचने के लिए स्ट्रगल किया था, तो उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी, इनको पता ही नहीं चल रहा था। शरीर को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, शरीर पे कष्ट पड़ रहा है, धूप लग रही है, पानी में भीग रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और जिस गांव में ये जाते थे कुछ खाने पीने के लिए, कुछ देर बैठते थे, गांव के लोग देखते थे इतना सुंदर बालक, इतना सुकोमल, इतना गोरा चिट्टा, ना गोरा चिट्टा मुंडा है ना, सोना मुंडा, तुम कहाँ वैराग्य ले रहे हो बच्चे? तुम जाओ, तुम परिवार का सुख भोग करो, तुम्हें वैराग्य नहीं लेना चाहिए, तुम तो ऐशो आराम में रहना चाहिए। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने सुना कि ये वैराग्य लेने जा रहे हैं। तो गांव के लोग रोने लगे, जिधर वो जाते वही उन्हें देख देख के रोते, मगर उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ा इन बातों का। वो बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ और महाप्रभु के पास फाइनली 12 दिन के बाद वो पहुंच गए जगन्नाथपुरी। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, महाप्रभु ने इनका बड़ा स्वागत किया, सभी भक्तों ने इनका बहुत अच्छा स्वागत किया। और महाप्रभु के एक पर्सनल असिस्टेंट थे जिनका नाम था श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये ललिता जी के अवतार हैं। जैसे राधा रानी के साथ हमेशा ललिता सखी रहती हैं, तो महाप्रभु राधा रानी हैं, तो उनके साथ हमेशा स्वरूप दामोदर गोस्वामी रहते थे। और महाप्रभु ने क्या किया? रघुनाथ दास जी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ सौंप दिया कि ये आपका ध्यान रखेंगे, क्योंकि महाप्रभु हर किसी का ऐसे सीधे ध्यान तो रख नहीं सकते थे और बहुत सारे अन्य काम भी होते थे, और महाप्रभु प्रायः भावावेश में आ जाते थे। तो नया नया बच्चा आया और इतने धनी परिवार का, महाप्रभु को पता था इतने धनी परिवार से आया है, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहा भाई ध्यान रखो, अच्छे घर का है, इसको कोई कमी ना हो, इसको कोई समस्या ना हो, इसको कोई कष्ट ना हो। तो महाप्रभु को जब पता लगा 12 दिन चलकर आए हैं और कुछ खाया नहीं, रास्ते में भूख लगी होगी, तो महाप्रभु कहते हैं अरे सबसे पहले इसको प्रसाद पवाओ, इनके लिए प्रसाद का व्यवस्था करो। और आप सोचिए उनके लिए क्या प्रसाद आया था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको महाप्रभु की पर्सनल प्लेट दी, जिसमें ने प्रसाद पाके छोड़ा था। वो प्रसाद एक हुआ, उसमें आधा आधा छूटा हुआ था। तो गोविंद को बोला तुम ये प्रसाद की प्लेट उनको दो। जो गोविंद जो कुक था उनका, तो गोविंद ने वो प्लेट उनको दी। और महाप्रभु की प्लेट मिलने के बाद आपको क्या लगता है रघुनाथ दास जी ने क्या किया होगा? झट से उस पर अटैक कर दिया होगा। रघुनाथ दास जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद, इसका अधिकार सभी भक्तों को है, मैं अकेला इसको नहीं लूंगा। थोड़ा सा लिया और भक्तों में बांट दिया। ये चीज जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने नोट की। तो रोज महाप्रभु की प्लेट से प्रसाद उनके पास आता था, लेकिन वो थोड़ा सा ही लेते थे और बाकी भक्तों को बांट देते थे। लेकिन अब क्या करें? तो महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कि रघुनाथ जो है मेरी प्लेट से प्रसाद लेता नहीं है, तो क्या खाता है वो बेचारा इतने अच्छे परिवार से, उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने की आदत होगी, क्या खाता है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा महाप्रभु वो तो सिंह द्वार पर भिक्षा करता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश करने के 4 मुख्य द्वार हैं, उसमें से एक सिंह द्वार है।
तो सिंह द्वार पर रघुनाथ दास गोस्वामी खड़े होकर भिक्षा करते और आते जाते जो पुजारी थे, जो पंडित थे, वो कुछ प्रसाद उनको दे जाते थे, वही जगन्नाथ का प्रसाद पाते थे और भजन करते थे। वो सोचते थे महाप्रभु का इतना अच्छा प्रसाद, इतना सब कह लीजिए बहुत लैविश प्रसाद था, ये मैं खाने के योग्य नहीं, मैं तो वैरागी हूं। और वास्तव में वैरागी को जो है प्रसाद लेना चाहिए जगन्नाथ जी का, उसको कोई बहुत अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए। तो जब महाप्रभु को ये बात पता लगी, महाप्रभु बहुत खुश हुए। महाप्रभु कहते हैं बहुत बिल्कुल सही बात है, नया नया जो वैरागी है और खास करके ऐसे वैरागियों को इतना अच्छा प्रसाद, बहुत अच्छी बात। तो शिवानंद सेन महाप्रभु के एक अनुयायी थे, महाप्रभु के एक पार्षद थे, और शिवानंद सेन गोवर्धन मजूमदार को बड़े अच्छे से जानते थे। तो शिवानंद सेन क्या करते थे, हर साल जगन्नाथपुरी जाते थे और भक्तों को लेकर जाते थे यात्रा पे। तो बहुत सारे भक्त उनके साथ जगन्नाथपुरी जाते थे। तो गोवर्धन मजूमदार जी ने कहा शिवानंद सेन से, आप वहां जाएंगे, कृपा करके हमारे बच्चे की खबर ले आना, हमारा बेटा रघुनाथ है, नया नया वहां पर गया है, उसके बारे में हमें बताना, उसकी कुशल बताना। माँ बाप को बस ये चिंता रहती है कि बच्चा कुशल है, खा पी रहा है ठीक से, और बहुत ज्यादा टेंशन होती है। और खास करके जब बच्चा इतना नाजों से पाला हो, इकलौता बेटा। तो शिवानंद सेन जब वापस आए, उन्होंने बताया आपका बेटा तो भिक्षा करता है, धूप में खड़ा रहता है सिंह द्वार पर, और उसके कपड़े क्या पहनता है, एक ऐसे फटा सा कुछ सफेद सा कपड़ा उसने कमर के नीचे बांधता है बस। और ये सुन के तो गोवर्धन जी की छाती फट गई और उनकी माता तो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उन्होंने इतने नाजों से पाला था, इतना अच्छा जो इच्छा करते थे कुक वो बनाता था उनके लिए, और हमारा बेटा भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग के खा रहा है। उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ऐसा करना, अगले साल आप जब जाओगे तो हमसे मिलकर जाना। तो अगले साल जब शिवानंद सेन जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो गोवर्धन मजूमदार जी ने क्या किया, अपने कुछ पर्सनल कुक्स भेजे उनके साथ, रसोई जो घर की रसोई बनाते थे, और बहुत सारे पैसे भेजे और खूब सारा जो है सामग्री भेजा। तो वो सारे रसोइयों को लेकर शिवानंद सेन वहां पहुंचे, और रघुनाथ जी के पास वो रसोइया आकर कहते हैं, बाबा आपको, हमको जो है माता पिता ने आज्ञा दी है आपके कि आपको अच्छा भोजन खिलाना है, आप बताइए क्या खाना होता है, हम वही पका दिया करेंगे। पैसे वैसे खूब भेजे उन्होंने, आप बोलिएगा। तो आपको क्या लगता है, रघुनाथ जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा? रघुनाथ जी ने उनको क्या कहा, आप क्या कीजिएगा, महाप्रभु के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन पकाना, जो राजा लोग भी नहीं खाते वो मेरे भगवान के लिए बनाना, ऐसा भोजन पकाना। और हर दिन जो है, मतलब हर दिन तो नहीं, महीने में 2 बार चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी बुलाते थे और उनको सुंदर भंडारा कराते थे। मतलब बहुत बढ़िया, आप सोचिए 56 थाली ऐसे पूरा खूब सारी। तो महाप्रभु जो है वो प्रसाद पाते थे, और इस तरह से रघुनाथ जी ने उन सेवकों को भी महाप्रभु की सेवा में सौंप दिया। तो कुछ समय के बाद में क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु को बुलाना बंद कर दिया। तो महाप्रभु ने फिर पूछा स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कि आज रघुनाथ मुझे बुलाता नहीं है, पहले मुझे बुलाया करता था। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, महाप्रभु रघुनाथ को लगा ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं भौतिकवादी लोगों का दूषित अन्न महाप्रभु को खिला रहा हूं, क्या महाप्रभु इस काम के लिए बैठे हैं, महाप्रभु उनके पाप काटेंगे, अपने सर पे लेंगे। तो उसने क्या कहा, ये सोच के उसने अपने रसोइयों को वापस भेज दिया। उनको लगा कि महाप्रभु को मैं बुलाता हूं तो महाप्रभु मुझे खुश करने के लिए, मेरी बात रखने के लिए बेमन से आ जाते हैं और वो भोजन करते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती है सब खाने की, पर मेरे कहने पर आते हैं। मैं महाप्रभु को कष्ट नहीं देना चाहता। और बहुत प्रसन्न हुए, बिल्कुल सही किया उसने। तो देखो, सीधे महाप्रभु कभी रघुनाथ जी से बात तक नहीं करते थे, लेकिन स्वरूप दामोदर जी से बराबर उनकी खबर लेते थे क्या कर रहा है रघुनाथ। तो आते जाते महाप्रभु जो है सिंह द्वार पे रघुनाथ जी को देखते थे। कुछ दिनों में रघुनाथ दिखने बंद हो गए। तो स्वरूप दामोदर को पूछते हैं, अब क्या खा रहा है वो, सिंह द्वार पे खड़ा होना भी बंद कर दिया उसने। तो स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, महाप्रभु रघुनाथ ने सोचा सिंह द्वार पर खड़े होकर तो मैं वैश्यावृत्ति कर रहा हूं। जैसे एक वैश्या होती है, वो आते जाते पुरुषों को देखती है कि ये शायद मुझे कुछ पैसे दे देगा, ये मुझे कुछ पैसे दे देगा,
तो इस प्रकार से मैं यहाँ सिंह द्वार पर खड़ा हुआ हर पुजारी को देखता रहता हूँ, शायद ये कुछ प्रसाद दे दे, शायद वो कुछ प्रसाद दे दे। तो कृष्ण चिंतन की जगह मुझे तो केवल भोजन का चिंतन हो रहा है, प्रसाद का चिंतन हो रहा है, ये तो ठीक नहीं। तो वो क्या करता है, तो वो वहां पे कुछ प्रसाद बूथ हैं, जैसे फूड फॉर लाइफ जैसे सेंटर होते हैं, वहां पे वो भंडारा चलता है, उधर बैठ के कुछ खा लेता है थोड़ा सा, और खा पी के क्या करता है, भजन करता है दिन भर भगवान का। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ समय के बाद उन्होंने वहां भंडारा करना भी बंद कर दिया। महाप्रभु कहते हैं अब कहाँ जा रहा है, अब तो भंडारे भी नहीं खा रहा, अब क्या हुआ। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या हुआ। जगन्नाथपुरी के अंदर जो प्रसाद बनता है भगवान जगन्नाथ का, वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में बनता है कि उसको बांटने के लिए पूरा बाजार लग जाता है, उसको आनंद बाजार कहते हैं। तो आनंद बाजार में वो प्रसाद बंटता है भक्तों में, और थोड़े बहुत कुछ उसके बदले में कुछ पैसे लेते हैं वो। तो वहां पर वो प्रसाद लगभग 1 महीने तक बंटता है, जब तक कि मतलब खराब नहीं हो जाता। ऑब्वियसली जगन्नाथ जी का प्रसाद तो कभी खराब नहीं होता, पर भौतिक दृष्टि से उसमें कुछ स्मेल आ जाती है या किसी के खाने के योग्य वो रहता नहीं। तो वो जो प्रसाद होता है जो 1 महीने तक चल गया, उसके बाद बच गया, उसको गाय को डाल देते हैं वो लोग, तो गाय उसको खाती है। लेकिन कई बार वो इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि गाय भी उसको थूक जाती है। और रघुनाथ दास गोस्वामी रात के समय आते थे और वो जो गाय का थूका हुआ होता था उसको उठाते थे, उसमें से अच्छा अच्छा चुनते थे जो खराब निकाल के, और वो सारा इकट्ठा करके एक छोटी सी कटोरी में वो इकट्ठा करके उसको पानी से कई बार साफ करते थे, और उसके बाद उसमें नमक छिड़क कर उसको पाते थे, केवल ये दिखाने के लिए कि जगन्नाथ का प्रसाद कभी झूठा नहीं होता, जगन्नाथ का प्रसाद कभी खराब नहीं होता, जगन्नाथ का प्रसाद कभी त्याज्य नहीं होता। जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर कुत्ता भी खा रहा है, उसके मुंह से भी गिर गया, तो उसको आप उठाकर खा सकते हैं, और अगर आपने कह दिया छी, तो उसी समय सारी कृपा खत्म, क्योंकि जगन्नाथपुरी में सारी जो कृपा है वो महाप्रसाद में है। तो प्रसाद के साथ बहुत सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। अगर आप जगन्नाथ जी के चावल लेकर आते हो निर्माल है, और मान लो वो जमीन पे गिर गए, किसी के पैर के नीचे आ गए, और आपको अब तो ये तो फेंकना पड़ेगा, अपराध लगेगा। स्पेसिफिकली जगन्नाथ जी के प्रसाद के साथ बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जगन्नाथ का प्रसाद जो है कभी भी झूठा नहीं होता, कभी भी खराब नहीं होता, और ये श्रद्धा, ये निष्ठा उनके प्रसाद में दिखाने के लिए वो ऐसा करते थे। जब महाप्रभु को पता चला रघुनाथ ये कर रहा है, महाप्रभु की भी आंखों से आंसू आ गए। अब तो महाप्रभु ने कहा बस, अब इसके आगे और कहां जाएगा। तो रात्रि के समय वो अपने प्रसाद पे नमक छिड़क रहे थे रघुनाथ दास जी, और जैसे उसको पाने वाले थे, तुरंत पीछे से महाप्रभु ने आके उनका हाथ पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से वो उन्होंने क्या किया, कटोरी के अंदर से वो एक टुकड़ा निकाला और उसको अपने मुख में डालकर खाने लगे। और रघुनाथ दास जी रोने लग पड़े, महाप्रभु नहीं 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 नहीं, महाप्रभु हे प्रभु आप क्यों, ना 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 ना, आपके लायक नहीं है, आप मत लीजिए ये प्रसाद, आप मत लीजिए, आप जाके दूसरा प्रसाद लीजिए। महाप्रभु कहते हैं रघुनाथ आज तक इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने कभी पाया ही नहीं, और तुम इतने लालची हो, इतने कंजूस हो, तुम अकेले अकेले इसका रसास्वादन करना चाहते हो, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वो कहते ना ना प्रभु आप मत लीजिए, और महाप्रभु उसको पा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं ये बहुत स्वादिष्ट हो गया तुम्हारी श्रद्धा के कारण, जगन्नाथ जी के प्रसाद में जो तुम्हारी निष्ठा है, जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके कारण। और महाप्रभु का हृदय भर आया, और महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु उस समय पे बोलते हैं तुम क्या करो, अगली रात को जब वहां पर आए, फिर उस रात के बाद में अगली रात को महाप्रभु आकर कहते हैं अब तुम वृंदावन जाओ, तुम जो है तुम सिद्ध हो चुके हो, अब वृंदावन जाओ और वहां जाकर लीला स्थलियां खोजो भगवान की, वहां तुम्हारे भाई रूप सनातन गोस्वामी तुम्हें मिलेंगे, उनके पास जाकर रहना, और वृंदावन के लुप्त स्थलियों की तुम खोज करना, और उन मंदिरों को रेनोवेट करवाना, वहां पे मंदिरों का निर्माण कराओ। तो 16 साल तक इन्होंने महाप्रभु की सेवा जगन्नाथपुरी में की, और उसके बाद में ये वृंदावन आ गए। तो और वृंदावन में आने के बाद भी राधा कुंड में इन्होंने वास किया है, और राधा कुंड में जब ये पहुंचे हैं तो अब मन में सोच रहे हैं राधा कुंड बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है, बहुत टूटा फूटा सा है,
सुंदर लाल पत्थर लगा के सुंदर सीढ़ियां बना के बहुत सुंदर बनवाने की इच्छा हुई। आज जो हम राधा कुंड जाते इतना सुंदर हमें मिलता है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो रघुनाथ दास जी के मन में आया, मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं तो मैं इसको रेनोवेट कराऊं। और तुरंत ही अगला विचार है, ना 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 ना, दोबारा पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है और पैसे लत्ते के चक्कर में पड़ गया तो फिर भजन नहीं होगा मेरा। तो फिर मन में जो है सोच के भजन करने लगे, छोड़ो, अपने आप भगवान की इच्छा होगी तो कराएंगे। तो देखो भगवान उनके हृदय में बैठे थे। उसी समय क्या हुआ, एक बहुत धनी सेठ बद्रीनाथ पहुंचा था, बद्री नारायण भगवान के पास, और बहुत सारा धन लेकर गया था उनको चढ़ाने के लिए। तो रात को उस सेठ के सपने में बद्री नारायण आए और उन्होंने कहा, तुम क्या करो, ये जो सारा तुम धन लाए हो राधा कुंड पर, वहां पर एक कराओ, उसको इसकी आवश्यकता है। आप सोचिए, कहां राधा कुंड और कहां बद्री नारायण, और वहां से रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए उन्होंने खूब सारा पैसा भिजवाया। तो जब फाइनली वो बहुत सारा दान लेकर आया और वो सारा का सारा जो सामान उसके पास वो सामग्री लाया, तो रघुनाथ दास जी ने कहा ठीक है, इस सारे के सारे पैसे से राधा कुंड और श्याम कुंड बनवाएंगे। तो राधा कुंड और श्याम कुंड का कार्य शुरू हो गया। तो वहां का जब रेनोवेशन चल रहा था तो आसपास कुछ पेड़ झाड़ियां भी साफ करनी पड़ती थी। तो रघुनाथ दास जी के सपने में रात को पांडव आ गए। तो देखिए श्लोक से थोड़ा रिलेट हो जाएगा, पांडव यहाँ पर भी हैं। तो हैं राधा कुंड में वास करते हैं, श्याम कुंड के तट पर हम हैं। अब उन्होंने अपना जगह भी बताया, कृपा करके आप हमें काटिएगा मत, हम यहाँ पे भजन करते हैं और जो है हम जो भगवान का यहाँ पे लीला दर्शन करते हैं श्याम कुंड के तट पर। तो सुबह रघुनाथ दास जी उठे और उन्होंने देखा वहां पर वो पेड़ थे, तो उन्होंने क्या करा, वो पेड़ नहीं कटवाए। इसलिए आप देखेंगे राधा कुंड एकदम सीधा सीधा चौकोर बना हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन श्याम कुंड बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, क्योंकि श्याम कुंड के आसपास जो वो पेड़ थे उन्हें कटवाया नहीं गया, श्याम कुंड को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। कुछ भक्त ये भी कहते राधा रानी सीधी साधी है इसलिए उनका कुंड भी सीधा और भगवान थोड़े टेढ़े मेढ़े इसलिए भी। तो कुछ लीला ऐसी हुई कि इस तरह से श्याम कुंड जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो उसके बाद में वो समय वैसे हो गया। अशोक प्रभु जी थोड़ा सा बस रहता है, हम कंटिन्यू करें या समय का अभाव हो तो? नहीं प्रभु जी करिए, बहुत मन लगा हुआ है, टाइम का पता लगा ही नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका बड़ी कृपा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो रघुनाथ दास जी जब वहां पर बैठ के भजन करने लगे राधा कुंड में, तो कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई उनके साथ में जो बहुत ज्यादा याद की जाती हैं। एक बार की बात है, अब रघुनाथ दास जी जो थे वो अंतर्मुखी हो जाते थे जब वो महामंत्र का जाप करते थे, भजन करते थे। अंतर्मुखी मतलब बाहर की इंद्रियां काम करना बंद कर देती थी, उनको बस कृष्ण नाम कृष्ण चिंतन में रम जाते थे। तो एक दिन ऐसे बैठ के भजन कर रहे थे राधा कुंड के तट पर, तो दो बाघ आ गए, टाइगर, वहां पे पानी पीने। तो बताते 500 साल पहले वृंदावन से जंगल जैसा था गोवर्धन, वहां पे शेर चीते जैसे हिंसक पशु भी रहा करते थे, अब तो वो नहीं रहते वहां पे। तो दो बाघ आकर जब पानी पीने लगे तो उसी समय वहां से सनातन गोस्वामी गुजरे और सनातन गोस्वामी घबरा गए, अरे भगवान, टाइगर आ गए, बाघ आ गए, कुछ क्षति ना पहुंचा दे रघुनाथ दास जी को। और उसी समय सनातन गोस्वामी ने क्या देखा, भगवान कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हो गए और रघुनाथ दास जी के सामने खड़े होकर ऐसे चौकीदारी करने लगे। और जब तक वाघ ने पानी पिया तब तक भगवान वहां खड़े रहे, जब ये दोनों चले गए फिर भगवान अंतर ध्यान हुए। तो भगवान अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं, भक्त भगवान की सेवा में रहते हैं और भगवान अपने भक्तों की सेवा में। लेकिन सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, मतलब उनके लिए नॉर्मल बात थी कृष्ण भगवान को ऐसे घूमते फिरते देखना। इससे हमें ये भी पता लग रहा है, हम उनकी जगह होते हम तो हाय कृष्ण के दर्शन हो गए, और सनातन गोस्वामी गुस्सा कर रहे हैं। रघुनाथ दास जी का जब भाव स्मरण टूटा, जब उनका जब पूरा हुआ, तो कहते हैं ये अच्छा नहीं है। आज पता है क्या हुआ, कृष्ण भगवान आपकी सेवा करने आए थे, आप राधा कृष्ण की सेवा करने आए हो या राधा कृष्ण से सेवा लेने आए हो, पहले तो ये बताओ। आप वृंदावन में भजन करते हो बैठ के, तो आप अपने लिए भजन कुटीर बनाओ, भजन कुटीर में बैठ के जप करो, ऐसे कृष्ण भगवान से सेवा लेना अच्छा नहीं है।
तो रघुनाथ दास जी को भी बहुत बुरा लगा कि भगवान को कष्ट हुआ इस तरह से। आप सोचो अगर हमारे लिए भगवान आए होते, हम तो YouTube पे वीडियो डाल देते हैं, आप देखिए यहाँ पे अभी अभी मेरे साथ चमत्कार हुआ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो ये तो दिखावे वाले काम है। गोस्वामियों का जीवन, मतलब कृष्ण, राधा कृष्ण तो उनके लिए नॉर्मल बात थी तो उनको जो है बड़ा बुरा लगा। मगर वैरागी इतने थे। रघुनाथ दास जी भजन कुटीर कैसे बनाते, कुटीर बनाने में, उसमें सुविधा लेने में उनको संकोच लगता था। कहते थे नहीं, खुले में ही ऐसे ही रहना चाहिए, वैरागी हूं मैं। तो एक दिन और भजन करते करते अंतर्मुखी हो गए और दोपहर का समय था, गर्मियों की बात थी, चिलचिलाती धूप, और पहनते कुछ थे नहीं ऊपर के शरीर पर, तो इनकी पीठ जो है पूरी जल के लाल हो गई धूप से, और इनको तो पता ही नहीं चल रहा, ये तो भजन में मस्त हैं। तो श्रीमती राधा रानी से रहा नहीं गया, राधा रानी प्रकट हो गई और अपनी साड़ी का पल्लू, आंचल जो है ऐसे ढक दिया उनकी पीठ पर कि उन्हें धूप ना लगे। और राधा रानी स्वयं धूप में खड़ी हुई हैं, उनके शरीर से पसीने निकल रहे हैं, गर्मी से पसीने पसीने में तर हो गई, लेकिन रघुनाथ दास जी को ऐसे उन्होंने आंचल किया हुआ है। उस समय भी ऐसा हुआ कि सनातन गोस्वामी ने देख लिया, तो उस समय तो कुछ कहा नहीं, बहुत देर तक राधा रानी खड़ी रही। जब इनका भाव संबंध टूटा तो राधा रानी अप्रकट हो गई, और सनातन गोस्वामी ने आज थोड़ा सा ज्यादा कड़ा होकर बोल दिया, रघुनाथ दास जी आप अपने लिए भजन कुटीर बना ही लीजिए। ऐसे बार बार आप आपको पता है राधा रानी आज कितने कष्ट में रही हैं। तो रघुनाथ दास जी को बहुत बुरा लगा कि मेरा तो चलो वैराग्य अपनी जगह है, लेकिन भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने पहली भजन कुटीर बनवाई। उसके बाद से जो है भजन कुटीर बनने लगी। आप जाते राधा कुंड में, वहां पे 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है, एक मंदिर है बिल्कुल लगा हुआ, वो रघुनाथ दास जी की भजन कुटीर है। वहां पर फिर वो निवास करके वहां पर बैठ के भजन करने लगे। और ऐसा बताया जाता है महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर आए थे, उनके आने से पहले ही महाप्रभु ने अपनी लीलाएं संवर्ण कर ली थी। अर्थात महाप्रभु मतलब अपनी भौतिक लीला समाप्त कर चुके थे, जा चुके थे। तो ये बात जब रघुनाथ दास जी को पता लगी तो रघुनाथ दास जी का हृदय बहुत ज्यादा विकल हो गया, चंचल हो गया, और उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई, इतना विरह महाप्रभु से हुआ। उन्होंने बोला मुझे जीवन रखना नहीं है, मर जाऊंगा बस अब तो, क्योंकि महाप्रभु उनके प्राण थे, उनके बिना जीने का सोच भी कैसे सकते थे। लेकिन जैसे तैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रहे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ शुरू से ही रहे थे, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ वो रहने लगे। समय के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भी शरीर छोड़ दिया। ऐसा बताते हैं कि महाप्रभु के जाने के कुछ दिनों के बाद ही, कुछ महीनों के अंदर अंदर सारे ही पार्षदों ने शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु से इतना विरह हुआ, वो जी ही नहीं पाए चाह कर भी। तो जब स्वरूप दामोदर जी का भी शरीर शांत हुआ तो रघुनाथ दास जी एक पहाड़ी पर चढ़ गए वृंदावन में, और कहते हैं अभी के अभी कूदकर जान दे दूंगा, मैंने जीना ही नहीं है, मुझे आत्महत्या करनी है। तो उस समय पे भागते भागते रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों आए और उनको आकर बोलने लगे, आप ऐसा मत कीजिए, आप जो है अपना शरीर क्यों त्यागते हो, आप हमारे भाई हो, महाप्रभु ने हमें आपको सौंपा है, तो हम आपका ध्यान रखेंगे, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई नहीं है, आप हमारे साथ रहिए। और आप क्या कीजिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए आप महाप्रभु की लीलाएं हमें सुनाइए। देखो, स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे हमेशा, उन्हें महाप्रभु की सारी लीलाएं पता थी, महाप्रभु की क्या क्या लीला, और बचपन से लेके बड़े होने तक। और क्योंकि रघुनाथ दास जी स्वरूप दामोदर जी के साथ रहते थे, तो स्वरूप दामोदर जी ने रघुनाथ दास जी को महाप्रभु की वो लीलाएं सुनाई थी। तो इन्होंने कहा, षड गोस्वामियों ने कहा, हम महाप्रभु के साथ इतना रह नहीं पाए, और बाकी भी वृंदावन के जो संत थे वो कहते हम महाप्रभु के बारे में, अब तो सब ग्रंथ हो गए, अब तो हम लोग तो पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ के हमें सब पता लग जाता है, लेकिन वो तो नई नई बात थी, उस समय पे तो कोई ग्रंथ भी नहीं था, और बस महाप्रभु की कभी कभी कोई खबर आ जाती थी। तो सब संतों ने मिलकर कहा, आपको जो महाप्रभु की इतनी लीलाएं पता है, हमें वो सुनाया करे। तो वहां से एक नया सत्र शुरू हुआ। रघुनाथ दास जी रोज 3 घंटे चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र सुनाते थे भक्तों को, और सारे भक्त, सारे संत, सारे गोस्वामी बहुत ध्यान से एक चित्त होकर सुनते थे उनसे। और इन कथाओं को सुनने में एक इनका जो है समय बीत जाता था 3 घंटे कथा में,
और बताते थे जब से स्वरूप दामोदर गोस्वामी गए थे गोलोक में, तब से इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल ही। पहले भी कुछ खास नहीं खाते थे, अब ये क्या करते थे, 2 दिन में बस 1 दोना छाछ पीते थे। डोना आपको पता है जिसमें प्रसाद मिलता है, वो छोटा सा, तो 1 डोना प्रसाद ये 2 दिन में लेते थे बस। 1 डोना छाछ पीते थे बस, और कुछ नहीं खाते थे, ना फलाहार ना दूध, कुछ भी नहीं। और 3 घंटे महाप्रभु की लीला कथा सुनाते थे सब भक्तों को। और उन सुनने वालों में से एक शिष्य, एक जो इनके स्टूडेंट थे, वो थे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अटेंटिवली इनकी कथा सुनते थे और वो नोट्स बनाते थे। और बाद में समय बीतने पर सभी संतों ने उनसे प्रार्थना की कि आप इन नोट्स के आधार पर एक ग्रंथ लिखो, और उन्हीं कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। तो रघुनाथ दास जी के कथाओं के आधार पर जो है वो नोट्स बने थे, उसके आधार पर ये ग्रंथ लिखा। और आप में से अगर कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें जगह जगह पे क्या बार बार हर चैप्टर के अंत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे जार आज चैतन्य चरित कहे कृष्णदास। वो कहते हैं रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी आशा है और मैं उनकी कृपा से ये लिख रहा हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के आश्रय से उन्होंने ये किया था। और चैतन्य चरितामृत तो चलो वो सुनाते ही थे, समय के साथ क्या हुआ, रूप गोस्वामी भी चले गए। सबसे पहले सनातन गोस्वामी गए महाप्रभु के विरह में, और सनातन गोस्वामी के जाने के बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर रूप गोस्वामी भी चले गए, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं पाते थे। अब जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला ये भी चले गए, अब इनके ही आश्रय पर वो रह रहे थे, तो उन्होंने छाछ पीना भी बंद कर दिया। 1 दोना छाछ पीते थे, वो पीना भी बंद कर दिया, सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, केवल भजन करते थे बस, नॉन स्टॉप हरे कृष्णा। और ऐसा बताते हैं ये अपनी भजन कुटीर के अंदर बैठकर 22 घंटे नाम जप करते थे, 22 घंटे कीर्तन या नाम जप करते थे, और केवल 2 घंटे आराम करते थे। और कभी कभी तो वो 2 घंटे भी आराम नहीं करते थे, 24 घंटे भजन करते थे, बस जप करते थे। और इनका नियम था डेली, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे इनका नियम, ये डेली भक्तों को 2000 दंडवत प्रणाम करते थे। वैष्णवों को 2000 दंडवत प्रणाम, दंडवत मतलब नीचे पूरा लेट के, फिर पूरा ऐसे ऊपर उठ के, फिर पूरा लेट के, फिर ऐसे उठ के 2000। और भगवान राधा कृष्ण भगवान को 1000 दंडवत प्रणाम करते थे, ये इनका नियम था। और कपड़े क्या पहनते थे, बस एक अंदर तो एक कोपीन डालते थे, ऊपर एक गुदड़ी डालते थे, छोटा घुटने तक वो सफेद कपड़ा ऐसी मैला कुचैला सा वो पहन के रखते थे। आज भी आप जाएंगे राधा कुंड में, जो ट्रेडिशनल वहां के जो बाबा जी हैं वो ऐसे ही रहते हैं, मैले कुचैले से कपड़ों में रहते हैं और दंडवत करते हैं, धाम को दंडवत करते हैं और वैष्णवों को करते हैं, और बस छाछ वगैरह यही सब लेते हैं। इस तरह से उनकी परंपरा चलती है आज भी। और आप देखेंगे जितने भी राधा कुंड के आसपास मंदिर गौड़िया मठ बने, सारे रघुनाथ दास गोस्वामी से आए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को सभी मानते हैं। और इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करने लगे, वहां पे वास करने लगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ना केवल भजन करते थे, प्रणाम करते थे और ये करते थे, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। उनके ग्रंथों में मुख्य हैं, जैसे यहाँ पे पूरी सूची है मेरे पास, अभिष्ट सूचना, चैतन्य अष्टकम, दान के लिए चिंतामणि, दान निवर्तन राधाष्टकम, कुंडाष्टकम, गोपाल दास स्तोत्र, गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, गोवर्धन आश्रय दशकम, ग्रंथ ठाकुर प्रार्थना, हरि नाम अर्थ रत्न दीपिका, मदन गोपाल स्तोत्र, हृदय पीड़ा, परम कहानी, कुंडाष्टकम में नव युग द्वंद्व दिग्दृष्टिका, नवाष्टक, प्रार्थनामृता, क्षमा कीजिए मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, इनके नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम तो इनका नाम ही नहीं पढ़ पा रहे, इतने सारे हो गए। 20-22 ग्रंथों के यहाँ पे नाम हैं और अष्टकम स्त्रोत के नाम हैं, और इन्होंने ये लिखे भी। सोचिए कब इन्होंने ये भी लिख दिए, कब इन्होंने कीर्तन भी कर लिया, कब जप भी कर लिया, कब प्रणाम भी कर लिया, कब भक्तों को कथा भी सुना दी। ये गोस्वामी ऐसे हुए हैं। और ऐसा बताया जाता है रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा था उस समय पे, उसका नाम था ललित माधव। तो जब ललित माधव को रघुनाथ दास गोस्वामी ने पढ़ा,
उसमें राधा कृष्ण के बिछड़ने की कुछ लीला थी। उसको पढ़ के इनका हृदय इतना विदीर्ण हो गया, इन्होंने कहा बस राधा कृष्ण मिल नहीं पा रहे, बिछड़ गए, अब मैंने आत्महत्या कर लेनी है, अब मुझे इस संसार में रहना नहीं है, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ पढ़ना नहीं चाहता। बहुत उदास हो गए, बहुत ज्यादा। तो रघुनाथ दास जी की हालत देखकर रूप गोस्वामी ने एक और ग्रंथ लिखा, उन्होंने विदग्ध माधव लिखा, और विदग्ध माधव में राधा कृष्ण के मिलन की लीला। पर ये सुनना ही नहीं चाहते कुछ। रूप गोस्वामी ने कहा 1 मिनट जरा ये वाला ग्रंथ भी पढ़ लो। ना 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 ना, राधा कृष्ण बिछड़ गए, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं सुनना। बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब हो गई। तो रूप गोस्वामी ने एक युक्ति लगाई। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, मैंने जो ग्रंथ लिखा है विदग्ध माधव, इसको थोड़ा एडिटिंग कर दो, आप एडिटिंग की सेवा देख लो थोड़ा। तो सेवा के लिए भक्त कभी मना नहीं कर पाते, कहा नहीं सेवा आप दे रहे हो तो फिर तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो सेवा के तौर पे जब एडिटिंग के लिए पढ़ने लगे, उसमें राधा कृष्ण मिल गए। तो जब वो मिल गए तो इनकी तबीयत फिर से ठीक हो गई। आप सोचिए, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल, तो फिर जो है फिर से जो है हेल्दी हो गई, वापस ठीक हो गए। और इनको प्रयोजन आचार्य कहा जाता है। प्रयोजन आचार्य का मतलब होता है 3 होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध मतलब भगवान से हमारा क्या संबंध है, अभिधेय मतलब उस संबंध की जागृति कैसे होगी, किस विधि से होगी, और तीसरा होता है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब उस जागृति को करके भगवान की प्राप्ति, हमें किसकी प्राप्ति होगी, हमें प्राप्ति क्या होगी। तो संबंध हमारा है कि कृष्ण, हम भगवान के नित्य दास हैं, जीवेर स्वरूप पहले कृष्ण नित्य दास। और अभिधेय क्या है, भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, विशुद्ध निष्काम भक्ति के द्वारा हम वो संबंध जागृत कर सकते हैं। और प्रयोजन है हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम या गोलोक धाम मिलेगा। तो ये प्रयोजन आचार्य अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति कराने में मदद करते हैं। इनके ग्रंथ या फिर इनका जो भी सानिध्य, इनका जो आशीर्वाद है, उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा, हमें भगवान की प्राप्ति में इनका जो है वो मिलेगा। तो जो हमने षडगोस्वामी अष्टकम शुरुआत में पढ़ा था, उसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे बहुत अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, अशेष मंडलपति बहुत पैसे वाले, और जैसे तुच्छ, जैसे कोई तिनके को फेंक देता है, ऐसे तुच्छ के समान इन्होंने वो सारा वैभव त्याग दिया। ये षडगोस्वामी थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, ये इतने वैभवशाली होकर भी इतने ज्यादा, आप सोचिए, इनको इसीलिए कहा जाता है ये त्याग के आचार्य हैं, त्याग और सादगी। जैसे जीव गोस्वामी विनम्रता के आचार्य हैं, ये त्याग के आचार्य। त्याग सीखना है तो रघुनाथ दास जी से सीखना है, कैसे त्याग किया जाता है, कहां से कहां तक चले गए। और जैसे हम शिला गौर किशोर बाबा जी की कथा भी सुनते हैं, तो उस कथा में आता है कि वहां उस समय के लोग क्या कहते थे, इनका त्याग रघुनाथ दास जी जैसा है। तो उनकी संज्ञा, मतलब उनका जो कह लीजिए कि उनके साथ रिलेट किया जाता था। जैसे कोई बहुत त्यागी होता है तो उसको बोलते हैं ये तो रघुनाथ दास जी जैसा त्यागी है। तो मतलब रघुनाथ दास जी का त्याग ऐसा था कि उसकी मिसालें देते हैं लोग, ऐसा इनका त्याग था। तो इनकी कृतियां बहुत सारी, इनके बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे गीत हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत फेमस है, उसको हम गाएंगे। तो आज इनका हम पढ़ रहे हैं तो इनकी थोड़ी कृपा हमें मिल जाएगी। तो हम गाएंगे श्री राधिका स्तव। ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही फेमस है, आप सबने सुना ही होगा। तो आप सब माइक ऑफ करके ही साथ साथ में गा सकते हैं, क्योंकि समय भी कम है। हम गाएंगे राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, राधे श्री राधे जय, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, दामोदर राति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दयिते, वृषभानुदाधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, राधे जय जय माधव दयिते, करुणां कुरु मयि करुणा भरीते, तनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते। तो इन्होंने जो है इसी तरह से बहुत सारे भजन लिखे। और
इनके विषय में बताया जाता है ये राग मंजरी थे। इनका जो नित्य स्वरूप है गोलोक धाम में राग मंजरी के रूप में ये भगवान राधा कृष्ण की सेवा में है और इनकी भजन कुटीर में ही इनकी समाधि भी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि जो है वो राधा कुंड के ही तट पर आपको देखने को मिलती है। कई भक्तों ने दर्शन किया भी होगा, वहां से परिक्रमा करते हुए भक्त लोग जाते हैं। तो ये इनका चरित्र था। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जय। जी गौरी माता जी क्या प्रश्न